नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी छोड़ेंगे। जी हां, कैप्टन अभिमन्यु का बीजेपी से मन भर गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो पिछले काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। ना कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के कार्यक्रमों में आ रहे, ना उनके वो साथी जो बीजेपी में विभिन्न पदों पर हैं, वो भी पार्टी के कार्यक्रमों से कन्नी काट रहे हैं। वीडियो में विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एक ऐसा नेता जिसने भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जिसने 2004 का लोकसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक लोकसभा से लड़ा, 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, और उसके बाद इन नेताजी ने 2009, 2014, 2019, 2024 नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन अब पिछले कुछ दिन के जो घटनाक्रम हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु का बीजेपी से मन भर गया है। खुद कैप्टन अभिमन्यु का भी और उनके उन साथियों का जो बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। और उसका कारण भी सीधा सीधा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। वो प्रदेश भर में घूम रहे थे। नरेंद्र मोदी को जब देश में बीजेपी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो रेवाड़ी में एक सैनिक रैली हुई जिसके आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका कैप्टन अभिमन्यु की रही। 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में एक चेहरा उभरने की वजह से किसानों की धरती जाटलैंड में यानी नारनौंद में बहुत कम मार्जिन से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीतने में कामयाब हुए। प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बड़े महकमों के कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद 2019 और 2024 के लगातार 2 चुनाव उन्होंने हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु पूरी लोकसभा में घूम फिर करके इस ढंग का उन्होंने माहौल बनाया और हर तरफ ये चर्चा चलने लगी कि बीजेपी की टिकट तो कैप्टन अभिमन्यु की जेब में है, लेकिन वो जेब में डली हुई टिकट चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह के हाथ लग गई। हर तरफ मायूसी हुई कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों में। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थकों ने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उस स्तर पर उतनी मेहनत वो नहीं कर पाए, और जिसका परिणाम ये रहा कि नारनौंद में हिसार लोकसभा में सबसे बुरी हार बीजेपी के प्रत्याशी की हुई। उस हार का खामियाजा कैप्टन अभिमन्यु को भुगतना पड़ा। विधानसभा के चुनाव हुए और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से बीजेपी ने टिकट दी, लेकिन वो एक नए नवेले युवा नेता के सामने चुनाव हार गए। बहुत से लोगों का यह भी मानना है
कि कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थकों की ये इच्छा थी कि कैप्टन साहब नारनौंद की बजाय बरवाड़ा, हांसी, जुलाना, जींद, सफीदो इन विधानसभा क्षेत्रों में से कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी ने उनकी नहीं सुनी और नारनौंद की एक ऐसी सीट पर उनको दोबारा से चुनावी मैदान में लड़ाया गया जहां वो पिछली बार भी चुनाव हारे थे। विधानसभा चुनाव बीत गया, 10 महीने हो गए। चुनाव के बाद हर तरफ ये अटकलें थी कि अब कैप्टन अभिमन्यु को कोई ना कोई चौधर पार्टी देगी। पार्टी ने वो चौधर नहीं दी। बीजेपी संगठन के लिहाज से पहले 22 जिले थे, अब संगठन में 27 जिले कर दिए गए और जिनमें हिसार से हांसी को अलग कर दिया गया। हांसी के अंदर कैप्टन अभिमन्यु का खुद का विधानसभा क्षेत्र नारनौंद, बरवाड़ा और हांसी 3 विधानसभाओं को शामिल किया गया। बीजेपी में जब हिसार जिला इकट्ठा था तो 7 जिलों में 22 मंडल प्रधान थे, जिनमें 7 विधानसभा क्षेत्रों में 22 मंडल प्रधान थे, जिनमें 6 जगह 3-3 और नारनौंद में 4। लेकिन जब 2 अलग अलग जिले बनाए तो हांसी में नारनौंद के 4 मंडल, बरवाड़ा के 3 मंडल और हांसी में 3 की बजाय 4 मंडल बनाए गए, यानी टोटल 11 मंडल रखे गए। जब से हांसी को संगठन के लिहाज से नया जिला बनाया गया, तब से जितने बड़े कार्यक्रम हुए उनमें ना खुद कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे आमंत्रित करने के बावजूद, उनका फोटो फ्लैक्स में होने के बावजूद, ना उनके समर्थक पदाधिकारियों ने कोई रुचि दिखाई, ना उनके खासम खास पार्टी के जो साथी हैं उन्होंने कोई रुचि दिखाई। सबसे पहले कार्यक्रम की हम बात करते हैं। जब हांसी में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन होना था, पंडित मोहनलाल बड़ौली जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष थे उनको आना था। कैप्टन अभिमन्यु का भी बाकायदा नाम था तिथियों में, लेकिन ना कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे, ना उनके खासम खास साथी पहुंचे कार्यक्रम में। उसके बाद कृष्ण बेदी जो प्रदेश के महामंत्री हैं बीजेपी के, सरकार में भी मंत्री हैं और संगठन के लिहाज से उनको हांसी, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा ये जो तमाम इलाका है इसमें प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने जब हांसी में मीटिंग बुलाई तो भी ना कैप्टन अभिमन्यु आए, ना उनके समर्थक पदाधिकारी और अन्य साथी आए। 2 बड़े कार्यक्रम, जिनमें एक देशव्यापी कार्यक्रम जो पूरी दुनिया में चर्चित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम, उसकी तैयारियों के लिए भी जब बैठक बुलाई गई तो भी कैप्टन अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र के जो 4 मंडल आते हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं या बीजेपी के अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो भी नदारद दिखे। उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, और वो कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी तिरंगा अभियान के तहत हर मंडल पर तिरंगा यात्रा निकालने का है। उसके तहत भी जो पार्टी का शेड्यूल जारी हुआ, उसके मुताबिक 11 में से 7 मंडलों का कार्यक्रम जारी होता है, जिसमें बरवाड़ा का बरवाड़ा मंडल, मेलगेट मंडल और सात रोड मंडल, और हांसी का हांसी मंडल, अटल मंडल, उमरा मंडल और सोरखी मंडल। लेकिन 4 मंडल जो कैप्टन अभिमन्यु के हल्के नारनौंद में आते हैं, जिनमें सिसाई मंडल, बास मंडल, खेड़ी चोपटा मंडल और नारनौंद मंडल, उनका कार्यक्रम जारी नहीं होता। इसका मतलब कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक साथी जो भारतीय जनता पार्टी में मंडल प्रधान हो, चाहे जिला की कार्यकारिणी में उनके पास पद हो, या अन्य वो साथी जो पार्टी में सक्रिय हैं, वो बीजेपी के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली के द्वारा जो कार्यक्रम रिलीज किए जा रहे हैं, उनमें भी कोई रुचि नहीं दिखा रहे। बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जो कैप्टन अभिमन्यु एक संस्कारित परिवार से आते हैं,
जो कैप्टन अभिमन्यु एक फौजी अफसर रहे हैं, वो आखिर बीजेपी के इस अनुशासन को क्यों तोड़ रहे हैं? खुद भी तोड़ रहे हैं, उनके साथी भी तोड़ रहे हैं। ना खुद पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे, ना उनके साथी कार्यक्रमों में आ रहे, जिससे सीधा सीधा एक संदेश है कि या तो कैप्टन अभिमन्यु का बीजेपी से मन भर गया है, उन्होंने और उनके समर्थकों ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है, या कैप्टन अभिमन्यु और उनके साथी अपने आप को बीजेपी से बड़ा समझने लगे हैं। दोनों बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखना यह है कि जिस ढंग से कैप्टन अभिमन्यु चल रहे हैं, यह बीजेपी वो पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, जो बड़ी संस्कारित पार्टी है, जो सिद्धांतों की राजनीति करती है। और जिस भी नेता ने आज तक ये कोशिश की कि वो अपने आप को बीजेपी से बड़ा समझ रहा हो, उसको इस पार्टी ने साइड लाइन किया, खुडे लाइन लगाने का काम किया, और उसके बाद उनकी राजनीति नहीं उभर सकी। कैप्टन अभिमन्यु और उनके साथियों को तो एक फक्र होना चाहिए कि इस बार जो संगठन बना उसमें बीजेपी के जिला हांसी के संगठन में नारनौंद विधानसभा को मेन वेटेज दिया गया। वहां जिले के महामंत्री को बनाया गया। विजेंद्र लोहान जो नारनौंद से आते हैं, वर्षों से पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, कैप्टन अभिमन्यु के भी उन्होंने खूब ठोक करके मदद की हुई है। उनको जब जिला महामंत्री बनाया गया तो नारनौंद के कार्यकर्ताओं में और कैप्टन अभिमन्यु के साथियों में तो और ज्यादा उत्साह होना चाहिए कि उनके हलके को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और विजेंद्र लोहान को जिला महामंत्री बनाने के बाद उन्होंने पूरे नारनौंद में, बरवाड़ा में और हांसी में कैप्टन अभिमन्यु का बाकायदा ऊपर बड़ा फोटो लगा करके होर्डिंग लगवाने का काम किया। उसके बावजूद जिस ढंग से कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थकों का नई कार्यकारिणी बनने के बाद, नया जिला बनने के बाद जो व्यवहार दिख रहा है पार्टी के प्रति, वो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि या तो कैप्टन साहब का भाजपा से मन भर गया है, उनके समर्थकों का भी मन भर गया है, और वो खुद और उनके समर्थक बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं, या फिर वो कोई अन्य टीस उनके दिमाग में है जिसको उजागर नहीं कर रहे। बहरहाल आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? क्या कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी छोड़ेंगे? आप ये भी कमेंट करें कि कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थक क्या अपने आप को बीजेपी से बड़ा समझने लगे हैं? और आप ये भी जरूर कमेंट करें कि हांसी जिले की जो कार्यकारिणी बनाई गई है उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? आप उसको किस एंगल से देखते हैं? क्या अशोक सैनी ने जो कार्यकारिणी बनाई है, या मोहनलाल बड़ौली ने अशोक सैनी को जिला प्रधान बनाया और उसके बाद जो कार्यकारिणी बनी वो सही कार्यकारिणी है, या उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।